कि आपको खेती किसानी कैसे करना है, तंत्र मंत्र विद्या, जड़ी जंत्र, जड़ी बूटियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में सभी चीजों का अध्ययन गोकुल शिक्षा केंद्र के माध्यम से होता था। तो हमारे भूरा भगत और कोतमा दाई ने हमारे पहाड़ी पारी कुंवारा भीमाल पेन बाबा को शिक्षा दीक्षा के लिए गोकुल भेज देते हैं। और उस गोकुल में जो गुरु हुआ करते थे, उस समय में जो भूमिका हुआ करते थे, उनका नाम है महारू का। महारू भूमिका जो हमारे सिवनी जिले में जहां हीरो गंगा की उत्पत्ति हुई है मुंडारा से, वहीं पर हमारे महारू का राज करते थे और बाद में अपने राजपाट छोड़ करके लांझी चले जाते हैं। और वह महारू भूमिका जी ने हमारे कुंवारा भीमाल पेन को शिक्षा दीक्षा देने का काम किया। तो कुंवारा भीमाल पेन बाबा बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे और जो भी चीज हमारे भूमिका जी महारोहिका जी उन्हें अध्ययन कराते थे, बड़े ध्यान पूर्वक वो सुनते थे, समझते थे और उनका अध्ययन करते थे। धीरे धीरे समय बीता, कुंवारा भीमाल पेन ने बचपन से ही सभी चीजों का अध्ययन किया, तंत्र मंत्रों का अध्ययन किया और प्राकृतिक शक्ति की आराधना किया उन्होंने, और सभी तंत्र मंत्र शक्तियों से वह निपुण हो जाते हैं। सगजन साथियों, आगे चल करके भूरा भगत माई कोतमा दाई के कोख से समय समय पर 6 बेटा और 5 बेटियों का और जन्म होता है। इस प्रकार से 6 और 5 11 और हमारे कुंवारा भीमाल पेन बाबा जो सबसे बड़े बेटे हैं उनके सहित 12 होते हैं। तो माई कोतमा दाई के कोख से समय समय पर 12 बच्चों का जन्म होता है। समय समय पर, एक साथ नहीं, आप समझोगे एक साथ। तो उस समय का वर्णन है। हरि कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई समय समय पर बच्चे जाए, समय समय पर बच्चे जाए। कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई समय समय पर बच्चे जाए। लड़की 5 7 थे भाई, लड़की 5 7 थे भाई। यह विधि 12 सगा कहाए, यह विधि 12 सगा कहाए, यह विधि 12 सगा कहाए, यह विधि 12 सगा कहाए। कछु दिन बाद कोतमा दाई समय समय पर बच्चा जाई, और लड़की 5 7 थे भाई, यह विधि 12 सगा कहाई। तो भूरा भगत और कोतमा दाई के यहाँ जो लांझीगढ़ पर राज किया करते थे, तो माता कोतमा दाई के कोख से समय समय पर 12 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें 5 बेटी थी और 7 बेटा थे। तो उनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। जो 5 बेटियां थी उनका नाम है पंडरी, पुंगुर, मुंगुर, कुसार और
सबसे छोटी थी, जो जिन्हें आज हम खीरोदाई कहते हैं। तो खीरोदाई किन की बेटी हैं? भूरा भगत और कोतमदाई। अब ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आज हमारे सगा समाज में यह भ्रांति फैली है कि खीरोदाई को ही दुर्गा जी मानने लगे हैं। क्या खीरोदाई को ही दुर्गा जी मान रहे हैं, जबकि खीरोदाई और दुर्गा जी में जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है सगाजन साथियों, माँ खीरोदाई, जो हमारी खीरोदाई होती है, उनका स्थान नीम के पेड़ पर होता है और जिनके स्थान पर बाना लगा हुआ होता है। और वह जो खीरोदाई है गांव की रक्षा करने वाली दाई है। कथा के माध्यम से, गाथा के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। तो 5 बेटियां थी, पंडरी, पुंगुर, मुंगुर, कुसार और खीरोदाई। और जो उनके 7 बेटे थे, उन 7 बेटों का नाम ले रहा हूँ। सबसे जो बड़ा पुत्र हुआ वह कुंवारा भीमाल पेन हुआ, उनसे छोटा हिरवा पेन, और तीसरा नंबर में जाटवा, चौथा नंबर में भाजवा पेन, और 5वां नंबर में मुकेशवा, और 6वां नंबर में केशवा, और 7वां नंबर में बानवा। इस प्रकार से ये 7 बेटे थे और 5 बेटियां थी। इस प्रकार से 12 संख्या हो जाती उनकी। और ये 12 ही सगा देवों के नाम से प्रत्येक गांव में इनकी पूजन अर्चना होती है। तब भूरा भगत और कोतमदाई ने कुंवारा भीमाल पेन के बाद में ये 5 बहिनी और 6 बेटों को उन्हें भी गोटुल शिक्षा केंद्र में पढ़ने के लिए भेज देते हैं मेरे सगाजन साथी। अब महारू भूमिका जो है वह सभी बेटा बेटियों को शिक्षा और दीक्षा देने का काम और गोटुल शिक्षा केंद्र में करते हैं। सगाजन साथियों, सभी पंडरी, पुंगार, मुंगार, कुसार, हिरवा, जाटवा, भाजवा, केशवा, बानवा, ये सभी जो बेटा बेटी हुए, सभी ने हमारे गोटुल शिक्षा केंद्र में जाकर के अध्ययन किया, पढ़ाई की, तंत्र मंत्र विद्या सीखा, वनस्पतियों के बारे में सीखा, खेती किसानी के बारे में सीखा, नदी बनाना, वो तालाब बनाना, कुआं बावली बनाना, बीजों का संरक्षण करना कि कैसे हम बीजों को संरक्षण करें, और बाद में किसानी के समय में जो बीज अगर उनमें घुन लग जाते हैं उनका संरक्षण करना। ये सारी चीजें हमारे गोटुल शिक्षा केंद्र में उन बच्चों को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। सगाजन साथियों, इसके बाद में कुंवारा भीमाल पेन प्रकृति शक्ति की आराधना करते हैं, अटल साधना करते हैं, तंत्री विद्या सीखते हैं, योग शक्ति सीखते हैं। और उनके बारे में बताया जाता है कि योग शक्ति से वो जलदेव को भी वर्षा देते थे। सगाजन साथी, एक बार तालियां बजाएंगे। इसलिए आज जब हमारे क्षेत्र में फसल पानी का जब समय रहता है, बरसात के समय में हमारी फसलें जब सूखने लगती हैं, पानी नहीं गिरता, तब हम भीमाल पेन के थाना में मढ़िया में जाकर के अर्जी विनती करते हैं कि हे कुंवारा भीमाल पेन बाबा, हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। और उनके थाना में जाकर के आज भी हमारे क्षेत्र में, परिक्षेत्र में सेला नृत्य नाचा जाता है, सेला डांस नाचा जाता है। और जब जब सेला गीत गाए जाते हैं, नाचा जाता है, तब तक जलदेव प्रकट हो जाते हैं, पानी बरसने लगते हैं। मेरे सगाजन साथियों, ये पावर है हमारे गुणवाना के संगीतों में, नाचा और गाना में। कहा जाता है कि मंत्रों से ज्यादा पावर हमारे गुणवाना के गीत और संगीत में होती है। तो सगाजन साथियों, यह हमारे कुंवारा भीमाल पेन बाबा ने योग शक्ति, तंद्री शक्ति सीखा, और कुश्ती, कबड्डी, भाला चलाना, तीर कमान चलाना, तलवार चलाना, इस सारी विद्याओं में हमारे कुंवारा भीमाल पेन बाबा पारंगत हुए। अब मैं एक गाथा को
आगे बढ़ाने जा रहा हूं। सगाजन साथियों, हमारे वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन गढ़ बेंदुलागढ़ में, जिसे आज गिरोलागढ़ भी कहा जाता है, और वर्तमान में डोंगर गांव के पास जो सेवता टोला है वही प्राचीन समय का गिरोलागढ़ था। उसी गिरोलागढ़ में राजा लोहंडी राज किया करते थे, जो मरकाम गोत्र के थे। कौन से गोत्र के? मरकाम गोत्र के थे, 6 देवदारी थे। तो सगाजन साथियों, प्राकृतिक शक्ति की असीम कृपा से उनके यहाँ 2 बेटियां, 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ, जिनका नाम बमलाई और समलाई रखा गया। तो ये दोनों जुड़वा बहनें थी। और राजा के यहाँ कोई भी बेटा नहीं था, केवल 2 बेटियां ही थी जो जुड़वा थी। सगाजन साथियों, दोनों ही बेटी दिनों दिन बढ़ने लगी। जैसे ये जो हमारा अमावस से लेकर के पूनों तक ये जो चंद्रमा क्रम से बढ़ने लगता है, इसी प्रकार दोनों बहनें बमलाई और समलाई धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी और उनकी लगभग वह विवाह योग हो जाते हैं। माता पिता को चिंता बन जाती है, राजा लोहंडी गुडा को चिंता बन जाती है कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं और जो बड़ी बेटी है बमलाई दाई, उनका विवाह करना है। तो सगाजन साथी मातृ शक्तियां हमारे राजा लोहंडी को बड़ा अंदर ही अंदर मन में वह चिंतित रहते हैं कि मेरे यहाँ इतना बड़ा ये गिरोलागढ़, इतना बड़ा साम्राज्य है, यहाँ पर धन दौलत हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ है, और लेकिन इतने बड़े राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। क्योंकि जो हमारी बेटी होती है वह बेटी जो है ससुराल चली जाती है। कहाँ चली जाती हैं? ससुराल चले जाती हैं। तो इतना बड़ा जो हमारा राजपाट है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? ये राज व्यवस्था को कौन संभालेगा? इसलिए राजा लोहंडी हमेशा चिंतित रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि जो बड़ी बेटी है बमलाई दाई, उसकी मैं शादी करूं। तो इसलिए वह सगा समाज गांव के और वह गिरोलागढ़ गणराज के सभी सगाजनों को उन्होंने राज दरबार में आमंत्रित किया और राज दरबार में बुला करके और सभी सगाजनों से उन्होंने सलाह लिया, अपनी बात रखा कि हे सगाजन, मेरी जो बड़ी बेटी है बोले बमलाई दाई, इसका मैं विवाह करना चाहता हूँ बोले, लेकिन मुझे एक बात की चिंता रहती है हमेशा, प्रकृति शक्ति फड़ापेन के कृपा से मेरी 2 जुड़वा बेटी हुई है बोले, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है। आगे चल करके यह गणराज को, यह गढ़ को कौन संभालेगा, ये प्रजा की सेवा कौन करेगा, इस बात की मुझे चिंता रहती है बोले। तो सगा समाज के लोग राजा से कहने लगे, अरे राजा जी बोले, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है बोले, इसमें तो चिंता करने की कोई बात नहीं बोले। राजा बोले कैसे? तो सगा समाज के लोगों ने कहा, अरे राजा साहब बोले, हमारे समाज में जिसके यहाँ बोले बेटी ही बेटी होती है, लड़की ही लड़की होती है बोले, वहां पर जो लमसेना विवाह होता है जानते हैं, जिनके यहाँ बेटी ही बेटी होते हैं, तो जो दामाद होता है उसको अपने ही घर में रख लेते हैं, उसे लमसेना कहा जाता है। हमारे प्राचीन समय में यह व्यवस्था चलती थी, आज भी चलती है, कहीं कहीं हमारे क्षेत्र में तो चलती है अभी भी। जिनके यहाँ बेटी ही बेटी होती है तो वो अपने दामाद को यहीं रख लेते हैं, ठीक है। तो उस समय में बोले हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है बोले, जिसके यहाँ बेटी ही बेटी होते हैं तो लमसेना व्यवस्था चलता है बोले, जिसमें दामाद को अपने ही घर में रख सकते हैं। तो उस समय में लमसेना की कुछ विशेष नीतियां थी
जिसको भी दामाद बनाना चाहते थे, लमसेना बनाना चाहते थे, तो पहले उनको 1-2 साल बढ़िया उनसे काम धंधा करवाते थे, खेती बाड़ी का काम करवाते थे, देखते थे कि ये कहीं शराब तो नहीं पीता, इसकी संगति कैसी है, कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं जाता, इतने बड़े हमारे परिवार को, समाज को चला पाएगा नहीं चला पाएगा, हमारी बेटी के साथ सुखी रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज देख लेते थे। जब वह लड़का सही अच्छे ढंग से काम धंधा करता था, तब यही सगा समाज के लोग मिल करके शादी कर देते थे, विवाह कर देते सगा जन साथी। तो इस प्रकार से सगा समाज के लोगों ने राजा लोहंडी राजा के समक्ष इस बात का वर्णन किया। राजा को यह बात अच्छी लगी, बोले आप तो सही कह रहे, बोले लेकिन मैं दामाद लाऊं तो कहां से लाऊं। तो सगा समाज के लोगों ने कहा, अरे राजा जी, बोले आपकी जो बड़ी बहन है कोतमादाई, बोले वह जो लांझीगढ़ में राज किया करती है, उनका जो बड़ा बेटा है, बोले कुंवारा भीमाल पेन, वह बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का है, प्रकृति की उसने साधना किया है, तंत्र योग विद्या सीखा है, और हमारे राज दरबार के लिए ऐसा ही होनहार लड़का की आवश्यकता है जो इस राज गद्दी पर बैठ करके और सगा समाज की सेवा कर सके। कहने लगे सगा जन साथियों, सभी सगा समाज की बात को राजा ने स्वीकार किया और बोले ठीक है, बोले आप जैसा कह रहे हैं मैं आपकी बातों का मैं समर्थन करता हूं, और मैं कल ही तैयारी बना करके अपनी जो मेरी जो बड़ी बहन है कोतमादाई उसके यहाँ मैं जाता हूं, और इस प्रकार की बात मेरी बड़ी बहन से रखूंगा। जब मैं इस प्रकार की बात रखूंगा तो मेरी जो बहन है जरूर मेरी बात को स्वीकार करेगी, वो मना नहीं करेगी, क्योंकि उनके यहाँ 7 बेटे हैं, ठीक है ना। जब 7 बेटे हैं तो कोई ना कोई एक बेटा तो जरूर दे देंगे। इस प्रकार से राजा ने सोचा और सभा का समापन किए। सभा के समाप्ति होने के बाद में राजा अपने शयन कक्ष पर आया, राज दरबार में आया और अपनी रानी से कहने लगा, रानी कल मैं बोले मेरी बड़ी बहन कोतमादाई के यहाँ जा रहा हूँ, बोले